देखो आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम अभी ये पढ़ रहे हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप से होता है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि योगीराज एक सीधे वे में जा रहे हैं पर ये लेफ्ट कब चले जाते हैं, जब इनको कोई मिल जाता है, या फिर राइट चले जाते हैं, नामाकुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है ना, ये है ना। इसकी शिकायत करेंगे अपन अब, खैर ठीक है, अपन शिकायत बकायद नहीं करेंगे, अपन देखेंगे इसको है कि ये लेफ्ट जा रहा है कि राइट, खैर ठीक है। मैंने बोला कि जो आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन शो करते हैं वो आपके 2 टाइप से होते हैं, यानी कि जो डेविएशन शो करते हैं वो नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। हमें पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन दोनों एक साथ देखने हैं, ठीक है। देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है और नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है, दोनों को एक साथ देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। फिर से वही कहानी अपन शुरू करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, क्लियर, इसको कवर्ड कर दिया। कवर्ड तो हम तब करते हैं जब इसके अंदर हम सॉल्वेंट लेते हैं, तो पहले सॉल्वेंट करेंगे, भरेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम कवर्ड करेंगे। इसके ऊपर प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर लगा दिया। ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ए बॉन्ड ए, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा आपका, क्लियर, ये चल रहा है ना उसमें रिकॉर्डिंग, ठीक है। इनके बीच में ए बॉन्ड ए फोर्स काम करेगा। सेकंड, एक और कंटेनर लिया, इसके अंदर फिर से फिल कर दिया, इसके अंदर बी बॉन्ड बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा आपका, ये सॉल्यूट है, इसको भी कवर्ड कर दिया, ठीक है, बैरोमीटर लगा दिया। इसका प्रेशर होगा P0 A, इसका प्रेशर होगा P0 B, क्लियर। यहां जो फोर्स होगा वो बी बॉन्ड बी के बीच में होगा आपका, समझ गए योगीराज। गर्म करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेगी तो प्रेशर P0 A होगा, इसकी भी वेपर्स बनेगी तो इसका भी प्रेशर आपका P0 B होगा। अब क्या करेंगे हम बताओ, अब एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, इनको हम मिक्स कर देंगे आपस में और कवर्ड कर देंगे। मिक्स करने के बाद कवर्ड करते हैं, लेकिन मैंने पहले कर दिया, कोई बात नहीं। ए बॉन्ड बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा आपका। अब कहानी यहीं से शुरू होगी आपकी पूरी। इसमें भी हम एक बैरोमीटर लगा देंगे जो टोटल प्रेशर को मेजर करेगा आपका, ठीक है। इसको हम देखते हैं अभी आगे। यहाँ फोर्स किन के बीच में होगा, ए बॉन्ड बी के बीच में, क्लियर। आगे देखते हैं, देखो इसमें अब है क्या आपका, मैंने बोला ए को और बी को मिक्स कर दिया, ए बी एक दूसरे के साथ, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिक्स कर दिया इस कंटेनर में, ये दोनों आपके फिल है यहाँ पर, क्लियर। अब आगे आपको इसमें देखना क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, उससे क्या इफेक्ट होगा। इक्वल होगा, कहानी हम पढ़ चुके हैं, आइडियल सॉल्यूशन होगा। इक्वल नहीं होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। पर इक्वल नहीं होगा तो ज्यादा होगा या कम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो पहले हम पॉजिटिव डेविएशन को पढ़ लेते हैं, फिर नेगेटिव पर चलेंगे, ठीक है। सपोज करो इसमें ए को हमने बी के साथ मिक्स किया, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके कंपैरिजन कैसा है, लेस है, इसका लेस है, और ए एंड बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, ठीक है। जब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके कंपैरिजन ज्यादा, सॉरी लेस होगा, इसका लेस है, इसका ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा है, बहुत कम है। कम है तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के अट्रैक्शन एरिया से काफी दूर होंगे, तो वो दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो जीरो का कंपैरिजन ज्यादा होगा, जीरो के कंपैरिजन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है आपकी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग, सॉरी समझ गए बात को, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है इनके कंपैरिजन कम है, और इनका फोर्स ज्यादा है, इनका फोर्स ज्यादा है और इनका कम है, तो एक दूसरे के अट्रैक्शन एरिया से बाहर होंगे, और बाहर होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव है, लेस देन जीरो कहते तो फिर नेगेटिव वैल्यू आती, क्योंकि जीरो के नीचे तो नेगेटिव स्टार्ट होता है। तो अभी पॉजिटिव डेविएशन है आपका ये आइडियल बिहेवियर से, समझ गए बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं आपका, जब इनके बीच का फोर्स, ध्यान से समझना,
इनके बीच का जो फोर्स है वो कम है, इनके बीच का फोर्स ज्यादा है। तो अब ध्यान से समझना, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, आप इनको गर्म करेंगे तो वेपर्स इनके ज्यादा बनेंगे कि इनके वेपर्स ज्यादा बनेंगे? कम। तो किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, इसके या फिर इसके? इसके बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है वो लेस है, लेस है तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो इसके कंपैरिजन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा का मतलब क्या है कि यानी कि राउट्स लॉ से एक्सपेक्टेड जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन इनके प्रेशर से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो लेस है और इनके में ज्यादा है। क्लियर? समझ गए बात को? तो हम क्या लिख सकते हैं आपका कि इनका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको इक्वेशन के फॉर्म में? सेकंड टर्म क्या होगी आपकी? पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी वी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और क्या लिख सकते हैं हम आपका? P ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? शांतनु, कोई डाउट है इसको लेकर तो आप बता सकते हैं। यानी हम क्या आपने लिखा P ग्रेटर देन पी ए प्लस पी ए। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? हाँ सॉरी, पीवी होगा, सॉरी वो गलत लिख दिया, पीवी होगा आपका। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं आपका कि इसका मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is greater than, is more than in comparison expected Raoult law vapor pressure। समझ गए बात को? ऑटोमेटिक कम हो जाए। हाँ, समझ गए बात को? थर्ड टर्म्स देख लेते हैं आप। थर्ड में क्या है आपका? देखो डेल्टा बी मिक्सिंग हो गया, अब डेल्टा एच बचा है आपका। डेल्टा एच में क्या होता है? देखो आप, डेल्टा एच मैंने आपको बताया था कि जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी जाके न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और बॉन्ड के ब्रेक होने पर हीट आपकी क्या होती है? आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर? अब आगे इसमें देखते हैं कि आगे की कहानी क्या होती है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके, ठीक है, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इनके कंपैरिजन ज्यादा है, इसका कम है, इनका ज्यादा है। तो आप यहां पर मुझे बताइए कि इसके यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो वैल्यू ज्यादा होगी या रिलीज होने वाली वैल्यू ज्यादा होगी? एब्जॉर्ब हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बॉन्ड इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है तो तोड़ने के लिए में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? अरे यार, ये वैल्यू क्या है आपकी? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है आपका, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है आपका, तो इसको ब्रेक करने के लिए में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी आपकी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ज्यादा हीट चाहिए आपकी। आप लोग रुको, मैं बताता हूं। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें। अब ये जो इनके बीच का बॉन्ड है वो इनके कंपैरिजन लेस है, तो यहां तो इजीली ब्रेक हो जाएगा आपका, सॉरी ब्रेक नहीं होगा, फॉर्म होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोग बीच में मत बोला करो, तब बोला करो जब मैं पूछा करूँ, है ना? वो इसलिए क्योंकि फिर उधर आवाज जाती बार बार, है ना? और उसमें आपको पता है यूट्यूब पर कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से क्लास लेते हैं केमिस्ट्री की। कहीं कहीं कुछ टॉपिक तो सेम रहते होंगे ना, कई सारे स्टेट से तो फोन आते हैं, इसलिए तो वो तो डाउट सर तो मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ कि कोई डाउट है तो बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बीवी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये ज्यादा है इनके कंपैरिजन, ठीक है, तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर? समझ गए बात को? अब यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहां हीट रिलीज होगी,
पर इनके कंपैरिजन कम हीट रिलीज होगी। क्यों कम हीट रिलीज होगी? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड बनना है वो वीक बॉन्ड बनना है इनके कंपैरिजन। ये बॉन्ड वीक है तो वीक बॉन्ड तो इजीली बन जाएगा, तो हीट भी कम रिलीज होगी। तो ज्यादा वैल्यू किसकी हुई? जो हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की। और एब्जॉर्ब हीट कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो हीट रिलीज होती है वो नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव हीट के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है? मतलब ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। समझ गए बात को? तो आपको ये याद रखना है कि जब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एवी का इनके कंपैरिजन लेस होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो होता है आइडियल बिहेवियर से। समझ गए बात को? ये बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि व्हेन एवी इंटरेक्शन इज लेस देन एए एंड बीवी इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जब एवी इंटरेक्शन इनके कंपैरिजन लेस होता है। समझ गए बात को? फिर थोड़ी देर बाद हम इनके कर्व की बात कर लेते हैं। तो ये किसके लिए हो गया आपका? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। समझ गए बात को? ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अब हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसको साथ में देख लेते हैं, अलग से कहेगा नेगेटिव डेविएशन। देखो नेगेटिव डेविएशन कैसे देखेंगे हम? इसमें आ रहा है ना कैमरे में? चलो, नेगेटिव डेविएशन में देखो आप बात करते हैं, अब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देखो सॉरी बनाएगा, यहां पर देखो आपका, अब उल्टा चलते हैं। ए बी इंटरैक्शन इनके कंपैरिजन ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब क्या है? वैल्यू नेगेटिव है। समझ गए बात को? ध्यान से सुनो अगला। ये बॉन्ड वीक है दोनों, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये लेस है, ये मोर है। ठीक है? तो वेपर्स इनके ज्यादा बनेंगे, इनके ज्यादा बनेंगे। किनके ज्यादा बनेंगे वेपर्स? समझ गए बात को? इनके ज्यादा, और इनके कम। स्ट्रांग बॉन्ड है तो वेपर्स इनके क्या होंगे? कम होंगे। तो जो एक्सपेक्टेड आपका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? राउट्स का जो वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाएगा। तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी? लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। आप लोग रुक जाइए, पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। समझ गए? आगे ये दोनों भी स्टेप आएंगे आपके सारे। समझ गए बात को? तो एक जैसे ही लिखना है आपका। यानी कि अगर ये इनके प्रेशर कम बनेंगे तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी आपकी। यानी हम ये कह सकते हैं आपका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउट्स लॉ। सो दीज सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी इनके कंपैरिजन राउट्स लॉ से एक्सपेक्टेड जो वेपर प्रेशर है उनसे आपका ये लेस होगा आपका। ठीक है? लास्ट आपका बचा है क्या? डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग भी बहुत ईजी है आपका। देखो आप ध्यान से, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, केवल ये स्ट्रांग बॉन्ड है तो यहां बॉन्ड को फॉर्म होने में हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। यहां एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होगी। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी? इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? ध्यान से समझो आप। स्ट्रांग बॉन्ड है, सॉरी बॉन्ड स्ट्रांग फॉर्म हो रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो हीट ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगी आपकी? रिलीज होगी। और ज्यादा क्वांटिटी में जब हीट रिलीज होगी तो सीधी सी बात है आपकी कि यहां पर रिलीज होने वाली हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ज्यादा हो जाएगी। और जब भी हीट रिलीज होती है तो उसको नेगेटिव में लिखते हैं, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव ही। मैंने आपको बताया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0। समझ गए बात को? क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी आपकी? नेगेटिव। तो क्लियर? समझ गए ना बात को? अब इसका अपन एक कर्व और बना लेते हैं, फिर एक बार रिपीटेशन कर देंगे पूरे का। कर्व कहां बना ले अपन? यहां बना लेते हैं। देखो आप कर्व को देख लेते हैं। कर्व किन के बीच में बनता है? वेपर प्रेशर एंड, ये वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। यही बताया था अभी।
यहाँ क्या है आपका x a इज इक्वल टू 1, एक्स वी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स वी इज इक्वल टू 1। यही था आपका। पहले आइडियल सॉल्यूशन का अपन प्रेजेंट करेंगे, तो x इधर पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ से अपन का ये पॉजिटिव सीधा लाइन जाएगा स्ट्रेट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पी नॉट ए, एक्स भी यहाँ से 0 से 1 पर जा रहा है आपका, ये पी नॉट बी होगा, ये पी ए होगा, ये पी वी होगा आपका। समझ गए बात को। ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, ये याद रखना आप। लाइन कैसी जाएगी आपकी, स्ट्रेट जाएगी। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर ये तो हुआ राउट्स के लिए, हाँ इस लाइन को भी हम मिला देंगे। ये कर्व अभी किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, आइडियल के लिए। मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन किसके लिए जाती है, आइडियल के लिए। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पॉजिटिव डेविएशन की सीधी सी बात है कि ज्यादा वैल्यू होगी तो हमेशा ऊपर की तरफ चले जाएंगे, सारी चीजों में ऊपर की तरफ होगा। ये पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन होगा तो समझ गए बात को। लेकिन ये कर्व हमें अपनी कॉपी पर अलग अलग बनाने, एक साथ दोनों नहीं बनाने हैं। तो ब्लू लाइन किसके लिए है आपकी, नेगेटिव डेविएशन के लिए। ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है आपकी वो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, और जो स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यानी इससे मैंने क्या बोला था, योगीराज को एक स्ट्रेट वे में जाना है, बिल्कुल सीधे जाना है। लेकिन या तो वो लेफ्ट हो जाता है या राइट, यानी या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन जो भी शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लाइन आएगी आपकी। समझ गया बात को। तो एक बार मैं सारी चीजें फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बता रहा हूं, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, पी ए एंड पी वी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इज इक्वल टू क्या, डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू आपका 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट 0 एंड ये भी 0 होंगे, प्रेशर भी नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होंगे सारे, और नेगेटिव डेविएशन में लेस देन 0 होंगे, आपके नेगेटिव वैल्यू होंगे। कोई डाउट। अब आपको भूलना नहीं है, ये बात याद रखना। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हमने पढ़े थे, जैसे कि हेप्टेन प्लस हेक्सेन हो गया आपका, एक जैसा फॉर्मूला होगा आपका, मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल हो गया आपका, ब्रोमोप्रोपेन प्लस क्लोरोप्रोपेन हो गया आपका। ये सारे एग्जांपल आइडियल के। जब डिफरेंट एग्जांपल आपको मिले तो समझ जाना, जैसे कि आपका इथाइल अल्कोहल प्लस बेंजीन, ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है आपका, क्योंकि दोनों की फंक्शनल ग्रुप सेम है और फंक्शन वो सेम नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होंगे तो बॉन्डिंग सेम होंगी, बॉन्डिंग सेम होगी तो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। बॉन्डिंग सेम नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे आपके। और पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन कुछ भी आपका क्या कर सकते हैं, आपका शो करते हैं। तो पॉजिटिव का जो एग्जांपल है मैं बता देता हूं, इथाइल अल्कोहल प्लस बेंजीन जो है वो इसी का एग्जांपल है आपका, C2H5OH प्लस C6H6, ये इसका एग्जांपल है आपका। तो ये क्या करता है आपका, पॉजिटिव डेविएशन क्या करता है आपका, शो करता है। और नेगेटिव डेविएशन की हम बात करें आपका, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CH3COCH3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन कह सकते हैं इसको। समझ के बात को। तो ये आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन होते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ये क्लियर है आपका टॉपिक।